तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में देखे थे, कल हम लोग मैथ के कुछ ऐसे बेसिक फार्मूले था जिसको हम लोग लिखे थे, उसको रिवाइज किए थे, तो उसको समझे थे, देखे थे। तो आज हम लोग क्लास 9 के मैथ बुक चैप्टर नंबर 1 का, जिसका चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नाम है। तो उसके बारे में हम लोग, उसका जो बेसिक फार्मूला है उसके बारे में हम लोग एक बार और जानकारी ले लेंगे, कर लेंगे और उसको हम लोग जानकारी ले लेंगे। तो इसके पढ़ने से पहले इसका जो मोटिवेशन है थोड़ा देख लेते हैं, मोटिवेशन क्या है। और ध्यान से सुनिएगा, लाइन बहुत अच्छी लिखी गई है। देखिए, लिखा गया है, जुनून चाहिए लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं, सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। पढ़ने के लिए और लिखने के लिए जो है ना, जुनून चाहिए ना, तो लक्ष्य तो सबके पास है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से पढ़िए, मैं कल भी कहा तो आज भी कहूँगा, आप लोग कभी पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए। तो चलिए, मैथ के बारे में कुछ फार्मूला कल देखे थे और आज भी देखेंगे कुछ ऐसे बेसिक फार्मूला जो आपको VBI फार्मूला है। क्या है? VBI फार्मूला है। क्या है? VBI फार्मूला है। तो उसके बारे में हम लोग आज कुछ चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैथ की कुछ बेसिक फार्मूला। चलिए हम लोग मैथ के कुछ बेसिक फार्मूले देख लेते हैं। तो देखिए, मैथ के फार्मूला, बेसिक फार्मूले है कि जब क्लास 9 के मैथ बुक के, मैथ बोला जाए तो गणित, क्या बोला? गणित। तो इसका चैप्टर नंबर 1 था संख्या पद्धति। इसका जो फार्मूला बोला जाए तो सूत्र क्या हो जाएगा? हो जाएगा सूत्र, क्या हो जाएगा? सूत्र। तो इसके बारे में कुछ, इसके जो क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो सूत्र बेसिक नॉलेज रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप लोग कुछ बेसिक सूत्र हम लोग बता देते हैं। तो ये बेसिक सूत्र में क्या हो जाएगा कि जैसे इसका कुछ परिभाषा की तरह सूत्र होता है, उस सूत्र का नाम है, देख लीजिए, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। देख लीजिए, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर हेडिंग देख लीजिए, अगर नोटबुक आप लोग लिए हो तो पहले नंबर देख लीजिए, क्या देख लीजिए? तो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या, देखिए, परिमेय संख्या वैसा संख्या वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सबसे आसान भाषा हो गया, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इसका हेडिंग दे लीजिएगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसी के जस्ट अपोजिट करेंगे। क्या करें? अपोजिटिंग करेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए Q = नॉट जीरो। क्या होगा? Q = नॉट जीरो। तो इसका जो ये दोनों परिभाषा है, ये मैथ के लिए सबसे VBI परिभाषा है। और जो हम आप लोगों को कल लिखवाए थे मैथ में कुछ फार्मूला जो था, वो MVBI फार्मूला था, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे हम लोग के लिए क्या फार्मूला बेसिक रहता है, तो उसके लिए देख लेते हैं सम संख्या। क्या देखते हैं? सम
सम संख्या आप लोग मालूम है सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या देख लीजिए किसे कहते हैं, तो देखिए सम संख्या वैसा संख्या जो सम संख्या वैसा संख्या जो दो से पूरा कट जाए, जो दो से पूरा कट जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या तो सीरीज करते हैं। देखिए देखते हैं हम लोग इधर को लिख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सम संख्या तक आप लोग लिख रहे थे। अब देखते हैं हम लोग विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या देखा जाए, विषम संख्या इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सम संख्या का जस्ट अपोजिट। विषम संख्या देख लीजिए, विषम संख्या वैसा संख्या जो दो से पूरा ना कटे, जो दो से पूरा ना कटे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखा जाए तो दो से पूरा नहीं कटने वाला संख्या 3, 9, 7 ... अनंत, ऐसा कुछ संख्या है जो दो से नहीं कटता है। तो चलिए इस और कुछ फार्मूला है उसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए और हो जाएंगे। अब देखिए बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या। क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्या। इस तरफ आइए, आप बताते हैं प्राकृतिक संख्या से कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। किसे कहेंगे? प्राकृत संख्या। आप लोग याद है तो बोलिए प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे? प्राकृत संख्या देखिए हम लोग बोला था प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या जो प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या जो एक से स्टार्ट हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसे होता है। इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। जो गिनतियों के समूह की संख्या को उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या भी इसी को बोलते हैं, गिनतियों के समूह के। लेकिन वो संख्या क्या है? 0 से फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है। क्या होता है? 0 से फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कुछ है नहीं। देखिए पूर्ण संख्या देखिए पूर्ण संख्या वैसा संख्या जो गिनती में कहाँ से स्टार्ट हो? अभी जस्ट बताया गिनती में कहाँ से स्टार्ट हो? 0 से। जैसे 1, 2, 3 ... वैसे 0 से स्टार्ट हो। क्या हो? 0 से स्टार्ट हो तो उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब देखेंगे पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे। देखिए आप लोग बता दे रहे हैं पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे। देखिए स्टेप नंबर 3 तो होगा पूर्णांक संख्या। हो जाएगा पूर्णांक संख्या देख लीजिए। पूर्णांक संख्या हम लोग किसको बोलेंगे ना, तो देख लीजिए पूर्णांक संख्या वैसा संख्या जो आप लोग लिखावट अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कैमरा से धुंधला टाइप कर रहा है, तो हम आप लोग को बोल रहे हैं उसे आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए पूर्णांक संख्या वैसा संख्या जो
धनात्मक जो धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के जीरो से क्या होता है, जीरो का योग को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि देखा जाए तो पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या आप लोग को जैसे कर बताते हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, तो बताते हैं आप लोग। देखिए पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या के हम आपको परिभाषा दे दे रहे हैं ना। पूर्णांक संख्या तो बोले धनात्मक तथा ऋणात्मक, तब वो धनात्मक ऋणात्मक चला जाए, प्लस और माइनस दोनों हो, जैसे ये हो गया तो इसमें 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने 0, तो देखिए हम कैसे बोले 0 से स्टार्ट हो, तो आप लोग जैसे प्राकृतिक संख्या बोला है, प्राकृतिक संख्या का 1 से स्टार्ट होता है, अपूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है। देखिए तो ये संख्या हो जाएगा, ये धनात्मक संख्या क्या हो गया, इधर जो हो जाएगा आप लोग के लिए ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या होगा, आप लोगों से धनात्मक संख्या, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? -0 से, -0, -1, -2, -3, -4 डॉट कुछ होता है इसमें। अब इधर देख लीजिए, अब इधर के बाद जाएगा जी प्लस में जाएगा, कहाँ जाएगा? प्लस में जाएगा। यहाँ भी 0 से जाएगा लेकिन प्लस में रहेगा, 1, 2, 3, 4 डॉट हो जाएगा। पूर्णांक संख्या का परिभाषा हो क्या होगा? पूर्णांक संख्या का परिभाषा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ और आगे देखते हैं। देखिए आप लोग क्या बता दे रहे हैं, आप लोग का भी एकदम है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। को और बताते हैं, हम लोग के लिए सब लिख के रखे हैं। देखिए आप लोग बता रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आप लोग 9th में 8th में गए तो आप लोग की 10th में आप लोग सुनने को मिलेगा कि अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। क्या होती है अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? तो ये आप लोग के 9th 10th इसमें भी आप लोग सुनने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप लोग बताते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या वैसा संख्या है जो एक एवं स्वयं से कटे, एक एवं स्वयं से कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम बोले अभाज्य संख्या से कहते हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे, ठीक है, एक एवं स्वयं से कटे। तो जैसे एक एवं स्वयं से कटने वाला संख्या कौन होता है आप लोग बताइए, सोच कीजिए। देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, ये 2 है, ये अपने से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और ये हो जाएगा 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। और इस संख्या को देखिए, इस संख्या देखिए, ये आप 1 से भी कट रहा है और ये संख्या 3 से भी कट रहा है, कि नहीं? कट रहा है ना। तो चलिए हम लोग कुछ आगे देखते हैं। तो देखते हैं क्या है अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या था, इसके बाद हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या। तो चलिए इससे आगे देखने के लिए, इससे आगे फॉर्मूला मिलेगा आपको अगला वीडियो में। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तो उसके लिए बाय।